तो हल्का सा एक्सीलेटर ले लो, ठीक है। कौन सा डे आज आपको लर्न करने का? फोर्थ डे। कहाँ से आते हैं आप? बाराबंकी। अब हल्का सा एक्सीलेटर ले लो, स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है ब्रदर वो 0 से 10 होती है। फिर सेकंड गियर के लिए हमें स्पीड कम से कम 15 से 20 करना होता है। 15 से 20 के बाद ही हम सेकंड गियर प्लान करेंगे। अभी आप एक्सीलेटर से स्पीड बढ़ाइए और बढ़ाओ। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर करो फटाफट, छोड़ दो क्लच। अब सेकंड गियर में आप क्लच को जल्दी रिलीज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कार ऑलरेडी आपकी 10 प्लस स्पीड पे चल रही है, तो वहां पे अगर आप क्लच जल्दी भी छोड़ोगे तो कार का इंजन बुझेगा नहीं। फर्स्ट गियर में कभी भी आप क्लच को 1 सेकंड में रिलीज नहीं करोगे। फर्स्ट गियर में हमेशा क्लच को 1 2 3 धीरे धीरे इक्वल, जैसे बाइक में आप क्लच छोड़ते हो हल्का एक्सीलेटर के साथ, अगर आप बाइक में भी खड़ी बाइक में पूरा क्लच 1 टाइम छोड़ोगे तो गाड़ी का इंजन बुझ जाएगा और गाड़ी झटके से उछल जाएगी। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। हाँ चलो, अब थोड़ा डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बिंदास होके चलाइए। और ये जो लेफ्ट वाला मिरर है इसको ब्रदर आपको चोर नजर, चीते की नजर से ये देखते रहना है, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा हमें ध्यान किधर देना है? लेफ्ट में। क्योंकि राइट से अभी आपको जो ओवरटेक करेगा वो आपसे 1 मीटर डिस्टेंस बना के जाएगा। सामने से स्कोडा जा रही है, दोनों मेरे सिखाए हैं, सामने जो गई है स्कोडा काइलाइक। अब ब्रेक पे पैर रख लो। सिंगल रोड पे जब आप कार ड्राइव करते हो और सामने से अगर कोई व्हीकल आता है, अभी आप उसको छुआ देते, लेफ्ट में जो जा रहा था एकदम टच, थोड़ा सा स्पेस बचा था, अब लेफ्ट का सिग्नल दे दो। हाँ, सबसे ज्यादा हमें लेफ्ट में ध्यान देना है। ये जो पिलर है, पिलर से भी 1 फीट गाड़ी आपकी लेफ्ट में निकली, जो साइड मिरर बाहर निकला है। ब्रेक पे पैर रख लो। हाँ, अब लेफ्ट टर्न करना है, यहाँ पे आ रहा, और टर्न करो लेफ्ट। देखो इस साइकिल वाले को, एक हाथ में उसके फोन था, अपना लेफ्ट ही रखना। अभी स्पीड बढ़ाओ, एक्सीलेटर ले लो। अभी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करो, 20 से 30 लेके जाओ। फिर हम लोग थर्ड गियर प्लान करेंगे। थर्ड गियर के लिए आपकी स्पीड 30 प्लस होनी चाहिए। लॉन्ग हॉर्न प्रेस करो। अभी बढ़ाइए स्पीड, क्लच को फ्री कर देना। जिस वक्त आप एक्सीलेटर देंगे उस वक्त आपसे 1% भी क्लच दबा नहीं होना चाहिए। बढ़ाइए थोड़ी सी स्पीड। हाँ, और बढ़ाओ। और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के थर्ड गियर करो, बीचों बीच में ऊपर फटाफट। छोड़ दो क्लच, छोड़ो क्लच, अपना लेफ्ट ही दबा के रखना। ब्रेक पे पैर ले आओ, बस जितना लेफ्ट रखोगे सेफ रहोगे। देखो बाइक वाला कहाँ था? बीचों बीच रोड पे था, और उसको किधर होना चाहिए था? लेफ्ट साइड। तो ये जो ब्लाइंड टर्न होते हैं ना, 90% लोग ये गलतियां करते हैं, वो अपोजिट साइड में चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि रोड चाहे जितना चौड़ा हो, रोड चाहे जितना खाली हो, लेकिन हमेशा हमें अपनी साइड में दबा के टर्न करना होता है। क्योंकि ब्लाइंड टर्न पे जो सामने से आएगा वो अपनी साइड दबाएगा, आप अपनी साइड दबाओ। अगर आप बीच में चल रहे हो वो अपनी साइड दबाएगा तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। थर्ड गियर में आप क्लच से पैर हटा के बगल में जो डेड पेंडल है उस पे आप रख सकते हो। डेड पेंडल पे, बगल में डेड पेंडल है आपके लेफ्ट में, क्लच वाला पैर हटा के वहां रखो। हाँ, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में जब भी आप कार ड्राइव करोगे तो आपका, अब देखो इधर देखो, इस बंदे को आपने नोटिस नहीं किया, ये जो लेफ्ट में चल रहा था ना, इस पे ज्यादा ध्यान देना है। अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ और क्लच दबा के सेकंड गियर कर लो। पहले न्यूट्रल करो, 100% क्लच दबाओ, सेकंड गियर करो, सेकंड, ये थर्ड गियर डाल दिया दोस्त, फिर फोर्थ डाल दिया आपने, ये सेकंड गियर है। क्लच छोड़ दो, क्लच को फ्री कर दो। हाँ, और तलवे से क्लच नहीं दबाना, आप तलवे से दबा रहे हो, अंगूठे से दबाना है। हाँ, अगर आप तलवे से दबाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सीधा चलना है हमें, लास्ट में जाके वहां से यू टर्न मारना है। अभी राइट का सिग्नल दे दो, नीचे को, नीचे को, और टर्निंग से 50 मीटर पहले आपका राइट वाला पैर फाइनली ब्रेक पे आ जाए। ब्रेक लेना ना लेना एक अलग है, अभी ब्रेक पे पैर लिया हो, ठीक है। और राइट में 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखना डिवाइडर से। जब ये आपका पूरा डोर निकल जाए, डोर जैसे डोर निकलेगा 90 डिग्री से स्टीयरिंग आप 1.5 राउंड घुमा दोगे। अभी ज्यादा गैप मत करो, हाँ बस अभी चलने दो। जब ये पूरा डोर निकल जाएगा, अब घुमा दो फटाफट,
ये हो गया 90 डिग्री। अब सीधी करो फटाफट इसी साइड। लेकिन जब अभी आपने हाँ टर्न किया तो टर्निंग के टाइम आपकी नजर राइट साइड में थी या लेफ्ट साइड में थी या सामने थी? राइट साइड में, क्योंकि डिवाइडर राइट साइड में ही है। तो हमें ये भी देखना है कि हमारी जो कार टर्न करी तो पिछला टायर ऐसा तो नहीं डिवाइडर पे टकरा रहा है या डिवाइडर से भिड़ रहा है। तो हमें आधी गाड़ी निकालने के बाद फिर आपको यू टर्न मारना है। अभी राइट का सिग्नल दो आप, सिग्नल, और ब्रेक पे पैर लिया, ठीक है। फाइनली ब्रेक पे पैर। अब देखो अपने आप स्पीड बिना ब्रेक के डाउन हो रही है। अभी आप 20 की स्पीड पे थे जो मैंने आपसे कहा ब्रेक पे पैर लिया और स्पीड आपकी आ गई 10 अप्रॉक्स। अब राइट का सिग्नल दिया, जैसे डोर निकलेगा पूरी राइट घुमा देना, आगे से यहीं से घुमा दो पूरी फुल। अब सीधी कर लो। ये चीज मैं ऑन रोड ऑन ट्रैफिक नहीं करा सकता। ये टर्निंग्स वगैरह, यू टर्न मारना, लेफ्ट और राइट का जजमेंट, राइट मिरर और टर्न करते वक्त राइट वाला पैर ब्रेक पे, यू टर्न कैसे करें, ये सारी चीजें आपको खाली रोड पे ही करना पड़ेगा। तो आराम से आप बिना डरे हुए कर सकते हो। अब इनको हॉर्न दे दीजिए बस। अब हम लोग को यहाँ से लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट का सिग्नल दे दो ऊपर को। अभी हम लोग ने राइट टर्न किया था, अब हमें लेफ्ट जाना है। लेफ्ट में चल के करीब 200 मीटर आगे चलेंगे, फिर वहां से हम लोग यू टर्न मार के आएंगे। अभी तो यहाँ डिवाइडर था बट वहां सिंगल रोड है। ब्रेक पे पैर, हाँ। अब लेफ्ट वाला मिरर चेक करो, टर्न करो और टर्न करो बस। अब सीधी कर लो फुर्ती से। इस मिरर को जब देखोगे तो आपको एक्चुअल दूरी पता चल जाएगी कि आपके लेफ्ट में कितना स्पेस था। अब देखो ये सिंगल रोड है, ये सिंगल रोड है, तो यहाँ पे लास्ट में जाना आप। हालांकि ये रोड उतना ही चौड़ा है जितना वो है, लेकिन अभी क्या है वहाँ पे डिवाइडर बना है तो हमें एक प्रॉपर पता चल रहा है वहाँ पे रेड पट्टी येलो पट्टी कि हमारा रोड का एरिया कितना है। बट यहाँ पे क्या, इस रोड की चौड़ाई कम से कम 60 फीट है, कम से कम 60 फीट है। लेकिन जो ये इंटरलॉकिंग लगा है, खड़ंजा लगा, वो सिर्फ 40 फीट में ही है।